हाँ जी, तो आप लोगों को शायद इन्फॉर्म किया गया होगा कि आज आप लोगों का वाइवा होने वाला है इकोनॉमिक्स का। आर यू गाइस इन्फॉर्म नो? No, sir. ओके, एंड नाइशा, इट इज़ अ काइंड ऑफ सरप्राइज। ये मेरे को टीम ने ही बताया है कि वाइवा लेना है आज, और ये वैसे तो पहले से प्लान था कि लेना ही है। 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, आप लोग थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। मैं Sir, क्वेश्चन कौन सा chapter? प्रोडक्शन कॉस्ट, और कुछ क्वेश्चन मार्केट से भी हैं, कुछ सप्लाई से भी हैं। तो एक बार एक गो थ्रू कर लें, हम 10 मिनट ले लें, एक बार रिवाइज कर लें फटाफट। इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, अगर आपने क्लासेस करी हैं रेगुलर, आपने क्लासेस अगर आप कर रहे थे तो आप कर लोगे। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा, थोड़े Okay. क्वेश्चंस हैं, और बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं है, ईजी होगा वो। तो एक बस ये बेसिक आइडिया लेना है मुझे कि आप लोग घर पे रिवाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग वाइवा रखते हैं बीच बीच में। आप लोग एक बार देख लें, 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग रिवाइज कर लें। चैप्टर्स आर प्रोडक्शन कॉस्ट, रेवेन्यू एंड मार्केट। जहाँ तक हमने मार्केट में पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चन होगा, प्लस सप्लाई। Most of the questions are from production and cost. स्पर्श, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। स्पर्श, हम लोग वाइवा कर रहे हैं आज। ये पहले से डिसाइडेड, आई डोंट नो कि आप लोगों को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया गया इस बारे में। तो मैं 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, आप रिवाइज कर लो। आई विल बी आस्किंग अराउंड 20 क्वेश्चन फ्रॉम ईच वन ऑफ यू, और वो क्वेश्चन प्रोडक्शन कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट और सप्लाई से रिलेटेड होंगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस आपने अगर पढ़ा होगा, क्लासेस करी होंगी, तो आप कर लोगे आसानी से। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि आप 10 मिनट ले लें, रिवाइज कर लें फटाफट से, ठीक है? सर कौन से चैप्टर? प्रोडक्शन कॉस्ट, रेवेन्यू। प्रोडक्शन कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट में। जहाँ भी मार्केट में भी मैंने परफेक्ट कंपटीशन तक ही पढ़ाया है ना, तो परफेक्ट कंपटीशन और सप्लाई का थोड़ा बहुत देख लो। तो आई विल बी आस्किंग अराउंड 20 क्वेश्चंस, और उसके हिसाब से मुझे मार्किंग भी करनी है, रिपोर्ट भी बनानी है। तो आप लोग कर लीजिए, मैं जब तक ये प्रिपेयर कर लेता हूँ।
स्टार्ट करें स्पर्श, चेतना, अनवी, नाइशा। Still revising, sir. आपने बोला production, cost, demand, supply. नॉट डिमांड, ओनली सप्लाई। Supply. सप्लाई एंड मार्केट में जहां तक हम लिखे हैं। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होने वाला कि आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करना पड़े। आपने अगर थोड़ा बहुत भी सिंसियरली क्लास करी है ना तो आप कर लोगे, इतनी परेशानी नहीं होगी। बहुत इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्पर्श से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। स्पर्श, Yes, sir. तो मैं आपसे पहला सवाल पूछ रहा हूँ, एक एक करके मैं सेम ही क्वेश्चन सबसे पूछूंगा, तो बाकी लोग भी रेडी रहें। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श आप इमीडिएटली आंसर कर देना। ये क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन अ रैशनल प्रोड्यूसर लाइक्स टू ऑपरेट इन द शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन। दिस इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्वेश्चन ये है कि एक रैशनल प्रोड्यूसर कौन से वाले स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में रहना चाहेगा, ऑपरेट करना चाहेगा। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज या नन ऑफ दीज। The first stage. फर्स्ट स्टेज, ओके। अनवी, आपके हिसाब से? So third stage. थर्ड स्टेज, ओके। नाइशा, which is the correct? Sorry? The third stage. Third stage. Okay. And Chetna? Sir, second stage. Second stage. All right. तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेकंड स्टेज, बाकी सबका गलत है। सिर्फ चेतना ने करेक्ट किया है सेकंड स्टेज। देखिए, फर्स्ट स्टेज होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, सेकंड स्टेज होता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, थर्ड स्टेज होता है नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। तो एक प्रोड्यूसर जो है ना, फर्स्ट स्टेज में तो उसको इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा होता है, तो वो उसमें तो ऑपरेट करना ही चाहेगा, जाहिर है। लेकिन सेकंड स्टेज में जब तक उसका मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो नहीं हो जाता है ना, तब तक वो ऑपरेट करता है। तो इसका मतलब वो सेकंड स्टेज तक ऑपरेट करना चाहेगा, थर्ड वाले स्टेज पे नहीं जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? जी सर, yes sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग विद स्पर्श अगेन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन 3 stages of production. In the first stage of production, what happens? Both MP and AP rises, MP rises, AP falls, MP is 0. Sपर्श will answer this first, then Anvi, Naisha and Chetna. So both MP and AP rises. MP and AP rises, okay. Next, Anvi, So both MP and AB rises. Chetna, Chetna, Sir, MP rises. MP rises, okay. All right. Naisha, So both MP and AP rise. okay guys. So question second is correct by everyone except Chetna. Third, at which time all the factors of production may be changed? Sपर्sh, please answer this. At which time all the factors of production may be changed? Short run, long run, very long run, all the three. Sir, ये fixed की बात हो रही है. So fixed factor. No, all the factors. So long run. Okay. Anvi, So is there any difference between long run and very long run? Like very long run. थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। वेरी लॉन्ग रन कोई स्टेज होती नहीं है, कोई फेज नहीं होता। हाँ तो फिर long run है.
पहले ओके एंड चेतना Sir, long run. नाइशा Sir, long run. fourth sorry which factor among the following we find in short run production process Spurge which factor among the following we find in the short run production process So both A and B. okay Both A and B. okay Chetna Sir, fixed factor. okay Naisha Sir, both A and B. both A and B okay next question Naisha will answer this first which of the following is not fixed cost Naisha which of the following is not a fixed cost insurance premium interest cost of raw material rent of the factory Cost of raw material. Chetna Chetna Sir, cost of raw material. cost of raw material okay and we So C, cost of raw material. Spurge Cost of raw material. okay Chetna please answer this question 6 with the increase in production the difference between total cost and total fixed cost remains constant increases decreases both increases or decreases Chetna will answer this first then Anvi then Spurge and finally Naisha Chetna with the increase in production the difference between total cost and total fixed cost remains constant increases decreases both increases or decreases लॉजिक यूज करना है इतना डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन टोटल कॉस्ट आपको बताना है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है या दोनों इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है बोथ इंक्रीजेस और डिक्रीजेस Sir, increase. इंक्रीज ओके स्पर्श So both increases and decreases. both increases or decreases okay Anvi So D, both increases or decreases. Naisha Sir, increases. okay 7 please answer this Anvi तो सही आंसर क्या था सिक्स्थ का? increases what happens when production is shut down what will happen when the production is shut down इसमें डाउट है क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को इसका करेक्ट आंसर So इसमें मेरे को एक डाउट था कि अगर इंक्रीज इन प्रोडक्शन हो रहा है हाँ प्रोडक्शन में इंक्रीज है ना लाइक तुम जो बेच रहे हो मार्केट में उसमें डिफरेंस आएगा उसका क्या अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है और बिक कम रहा है उस वे में क्या तो बिकने से मतलब नहीं ना हम तो देखो cost की जब बात करते हैं ना तो प्रोडक्शन से रिलेटेड है कॉस्ट सेल से रिलेटेड कॉस्ट नहीं है तो किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने में जो खर्चा हो रहा है उसकी बात चल रही है तो आपने नोटिस किया होगा फिक्स कॉस्ट तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है ना लेकिन टोटल कॉस्ट में दो एलिमेंट होते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल के जब आप प्रोडक्शन करोगे तो टोटल कॉस्ट हमेशा इंक्रीज होता रहता है राइट यस सर टोटल कॉस्ट अगर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होगा तो फिक्स्ड और टोटल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस तो बढ़ेगा ही ना हमेशा लेट्स से एक यूनिट पे फिक्स कॉस्ट 50 है और एक यूनिट पे टोटल कॉस्ट 80 है जब आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे 1 से 2 यूनिट पाएंगे फिक्स कॉस्ट तो 50 ही रहेगा लेकिन टोटल कॉस्ट 80 से 100 हो जाएगा लेट्स से फिर वो 150 हो जाएगा फिर 200 हो जाएगा 250 हो जाएगा 300 हो जाएगा आप नोटिस करो दूसरी तरफ फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगा 50 इसका मतलब जैसे जैसे हम प्रोडक्शन करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस इंक्रीज होता है ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 अनवी विल आंसर दिस फर्स्ट देन नाइशा और फिर चेतना फिर स्पर्श व्हाट हैपेंस व्हेन प्रोडक्शन इज शट डाउन what happens when production is shut down fixed cost increases variable cost declines
Variable cost becomes 0, fixed cost becomes 0. So C part, variable cost becomes 0. Sorry, C part, sir. C. Okay, Naisha. So C part. Chetna. Sir, variable cost becomes 0. Sparsh. So variable cost becomes 0. 8th, when average cost is decreasing, what status marginal cost has compared to average cost? Sparsh will answer this first. जब एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होता है तो मार्जिनल कॉस्ट का क्या बिहेवियर होता है एवरेज कॉस्ट की तुलना में, उसके कंपैरिजन में किस तरीके से वो बिहेव करता है? अब उसका डायग्राम आपको याद करना पड़ेगा, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम कैसा होता है? सर एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होती है. एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होती है. इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा ये बताइए. सर सी. ओके, अनवी. सर मेरे को भी ऐसे याद है कि एवरेज कॉस्ट गिरती है तो मार्जिनल कॉस्ट बहुत ज्यादा तेज नीचे डिक्लाइन होने लग जाती है. तो सी. चेतना. Sir, C. ओके, एंड नाइशा. So C part. Which statement of the following is true? Which statement of the following is true? नाइशा, आप बताओ पहले. Which statement of the following is true? AC equals to TFC minus TVC, AC equals to AFC plus TVC, AC equals to TFC plus So ABC. first part. First. Okay. चेतना. चेतना. चेतना, आवाज आ रही है मेरी? Sir, option D. ऑप्शन डी. Yes. ओके, अनवी. तो ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. स्पर्श. सर ए. ए. ये तो इजी था क्वेश्चन. सिर्फ चेतना का सही है, बाकी सबका गलत है. एवरेज कॉस्ट इज नॉट इक्वल टू टीएफसी माइनस टीवीसी. एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी. जब एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जोड़ते हैं तो एवरेज कॉस्ट आता है ना, एवरेज टोटल कॉस्ट आता है ना. एवरेज कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट एक ही चीज होती है. अगर आप टीएफसी में से टीवीसी माइनस करोगे तो टीसी आएगा, टोटल कॉस्ट आएगा. और बल्कि यहाँ पे तो टोटल कॉस्ट भी नहीं आएगा, सॉरी. टीएफसी में से टीवीसी माइनस करेंगे तो कुछ नहीं आएगा. ये कोई इक्वेशन ही नहीं है. एसी इज इक्वल टू टीएफसी माइनस टीवीसी. दिस इज इनकरेक्ट. ये किसी भी चीज का फॉर्मूला नहीं है. समझ रहे हैं बात? तो करेक्ट ऑप्शन इज एएफसी प्लस एवीसी इक्वल्स टू एसी. आगे चल. सर एएफसी माइनस एबीसी इज इक्वल टू एसी नहीं होता. सॉरी, एएफसी माइनस एवीसी इक्वल्स टू एसी. नहीं. देखो, एवरेज कॉस्ट दो तरह की होती है ना, सॉरी 3 तरह की होती है ना. एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट. अगर जैसे हम टीएफसी और टीवीसी को ऐड करते हैं ना तो टोटल कॉस्ट आता है, याद है? फिक्स कॉस्ट कॉस्ट को जोड़ेंगे टोटल कॉस्ट बनेगा. सिमिलरली एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ोगे तो एवरेज टोटल कॉस्ट बनेगा. तो एएफसी प्लस एवीसी इक्वल्स टू एसी या एटीसी, एक ही मतलब. यहाँ एसी लिखा है, एसी मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट, शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज. अनवी, please answer this. Question 10. Shape of average cost curve is.
So U shaped. U shaped. Chetna, Sir, U-shaped. Naisha, The U-shaped. Sparsh, So U-shaped. Sparsh, please answer this. Question 11. The average fixed cost at 5 unit of output is rupees 20. Average variable cost at 5 unit of output is 40. Average cost of producing 5 unit is. So 60. Anvi, So 60. 40 plus 20. Chetna, Chetna, Sir, 56. 56. Okay. Anvi, sorry, Naisha, So 60. okay. Which of the following is correct? Anvi will answer this first. TVC equals to TC minus TFC, or TC equals to TVC minus TFC, TFC equals to TVC plus TC. Which one is correct? So part A. TVC is equal to TC minus TFC. Sparsh, So A. Anvi, sorry, Naisha, So A part. Chetna, Sir, D. D. Okay. Are you sure? आगे बढ़े पक्का? Yes, sir. Okay. Average variable cost can be defined as. Naisha, आप बताओ पहले. Average variable cost can be defined as. So D part. Anvi, So part D. TVC divided by Q. Chetna, Sir, TVC by Q. Sparsh. So D. Okay. 14th. Chetna will answer this first. With increase in output, difference between total cost and total variable cost. Decreases, increases, remains constant. Sir, remains constant. Remains constant. Okay. Sparsh, So C. Anvi, So B increases. increases. Okay. And Naisha, So C part. C. Guys, difference between total and total variable cost, total cost and total variable cost always remains constant. Anvi, आप देखो ना total cost और total variable cost का difference क्या आता है? Total cost और total variable cost में किस चीज का difference है? Fixed cost का, है ना? And fixed cost हमेशा. और fixed cost हमेशा constant ही रहेगा. Okay. इसलिए. कोई नहीं. आगे बढ़ते हैं. चेतना,
ये बताएं। जल्दी बताइए। Sir, total cost. टोटल कॉस्ट, ओके। स्पर्श, स्पर्श, The variable cost. वेरिएबल कॉस्ट, ओके। अनवी, So total cost. टोटल कॉस्ट। नाइशा, The total cost. टोटल कॉस्ट। सर सही आंसर क्या था? आपका सही है स्पर्श। देखिए फिक्स, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ये कर्व दिख रहा है सबको, यस सर। ये Yes. 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। आप खुद सोचो क्या टोटल कॉस्ट कभी 0 हो सकता है? कभी 0 नहीं होता टोटल कॉस्ट, और क्योंकि टोटल कॉस्ट कभी 0 नहीं होता इसलिए वो कभी ओरिजिन से भी स्टार्ट नहीं होगा। समझ रहे हैं? टोटल कॉस्ट में हमेशा फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट तो जुड़ा ही रहेगा ना। वेरिएबल कॉस्ट 0 आउटपुट पे 0 हो सकती है सिर्फ, लेकिन टोटल कॉस्ट कभी 0 नहीं होता। इसलिए अगर आप वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम बनाओगे तो वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन और 0 से भी स्टार्ट होगा वो, लेकिन टोटल कॉस्ट अपवर्ड स्लोपिंग तो होता है लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं होता, वो वाई एक्सिस के पॉजिटिव इंटरसेप्ट से स्टार्ट होगा। चलिए इसका जवाब देंगे। नाइशा बताएं, व्हाट इज होमोजेनियस प्रोडक्ट? ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। किस तरह के प्रोडक्ट को हम होमोजेनियस प्रोडक्ट कहते हैं? नाइशा, एनी आइडिया? नाइशा, सर मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, पर व्हेन कोई ट्राई करो। सर जैसे कोका कोला एंड पेप्सी है, they are pretty similar and can be substituted very easily. तो दोज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स नो। उसको हम होमोजेनियस प्रोडक्ट नहीं कह सकते। और कुछ बताएंगी होमोजेनियस के बारे में? किस तरह के मार्केट से रिलेटेड है ये प्रोडक्ट? नाइशा, एनी आइडिया? स्किप कर रही हैं, आगे चले हम। Yes, sir. ओके, बताएं चेतना, सेम क्वेश्चन, व्हाट इज होमोजेनियस प्रोडक्ट? Sir, homogeneous product are the product which are identical with each other in respect of size, shape, and color. आइडेंटिकल विद द अदर प्रोडक्ट Each, इन टर्म्स ऑफ साइज। yes, sir. ओके अनवी, Sir, यस, or those are the perfect substitutes of each other. ओके। So the same kind of products, I would say, the same category of product. For example, there's a product like a Dettol and a Dettol Plus. They are more of like homogeneous product. बहुत ही ज़्यादा similar हैं. So in that soap category, yes. अच्छा, कौन से मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको?
किस तरह की मार्केट में? हम जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से बताइए। परफेक्टली याद नहीं है बट परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में। ठीक है, ओके। स्पर्श, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ। स्पर्श, आप मेरे को बता सकते हो व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट? सर इम्प्लिसिट कॉस्ट उन प्रोडक्ट्स पे लगती है जो हमारे पास ऑलरेडी हैं लेकिन मार्केट में उनकी कुछ वैल्यू होती है। जो प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी है, प्रोडक्ट जो हमारे पास ऑलरेडी, उसको कहते हैं, और ट्राई करो थोड़ा, आप गलत वर्ड्स यूज कर रहे हैं। सर मैंने एक्सप्लिसिट कॉस्ट बता दिया। सर इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती हैं जो हम बाहर से लेते हैं। हम्म सर लाइक लेबर। हम्म और एक दो एग्जांपल। सर लेबर हो गया, रेंट पे शॉप, और रेंट पे मशीनरी। और एक दो। सर लोन हो गया। ठीक है, तो गाइस इसको एक्सप्लेन करने का सही तरीका ये है, इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब है किसी भी बिजनेस का वो फैक्टर जो बिजनेस के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। मतलब बिजनेस के जो सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको आपको बाहर से परचेज नहीं करना पड़ता, उसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। सर वो और तो आपने एक्सप्लिसिट नहीं होते। कॉस्ट बता दिया इस वर्ष, आपने जो आंसर बताया ना वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का, इम्प्लिसिट कॉस्ट का नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके सर। ओके। होमोजेनियस प्रोडक्ट का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट जो आइडेंटिकल हो हर मामले में, चाहे नेचर, साइज, कलर, टेस्ट, किसी भी मामले में अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो वो हर मामले में सेम होंगे, विच आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल विद द अदर प्रोडक्ट, और इसीलिए उनको एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट भी कहा जाता है। ठीक है, तो अनवी और चेतना ने सही बताया है। आगे चलते हैं। तो किस मार्केट में मिलते हैं वो? परफेक्ट कॉम्पिटिशन कैसे बताया। आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फॉर नायशा। हु इज नोन एज प्राइस टेकर फर्म? किस तरह के फर्म को हम प्राइस टेकर फर्म कहते हैं? Who is known as price taker firm? नायशा, any idea? सर ये मार्केट का है ना? मार्केट का ही। आपने किया था ना मार्केट? सर मेरा ना एग्जाम स्टार्ट हो गए थे तो मैंने इतने अच्छे से नहीं करा था। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपसे किसी और चैप्टर का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आप बताओ मेरे को कौन सा चैप्टर आपने किया हुआ है, उससे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसकी जगह पे। आप चूज कर लो, प्रोडक्शन कॉस्ट, रेवेन्यू या सप्लाई, इनमें से कोई एक चैप्टर बताइए। सर प्रोडक्शन कॉस्ट में से पूछ लो, मेरा एग्जाम में भी आ रहा है। अच्छा, तो आप मेरे को क्या मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट में रिलेशनशिप बता सकती हैं? रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट। Yes, sir. Just give me 2 minutes to think about frame an answer. जल्दी, इतना टाइम नहीं लेना। So when marginal product increases, the total product increases at an increasing rate. When marginal product starts declining, टोटल when marginal product is zero or the average product is constant. टोटल प्रोडक्ट So total product is constant. Sorry. When marginal product starts declining, the total products also starts declining. when marginal product start declining or it becomes negative.
Yes, so when it becomes negative. ओके, ठीक है, ऑलराइट। चेतना, आप बता सकते हो व्हाट इज अ प्राइस टेकर फर्म? Sub perfectly competitive firm. ठीक है, लेकिन क्यों कहते हैं इसको प्राइस टेकर? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म को हम प्राइस टेकर फर्म क्यों कहते हैं? व्हाई perfectly competitive firms are known as price taker firm? So because the pressure of competitive firm force them to accept the equal price in the market. Okay. And who determines the price in the market? How prices are determined in the market? Whatever the price that the perfectly competitive firm is accepting, you said that in case of perfectly competitive market, firm will be accepting the price that is determined by the market. But who determines the price in the market? Any idea? Some market decide the price in the market. Market decide, okay. And there is a specific word which is called market forces decide the price. Yes, sir, market forces. Market forces demand and supply decide. Yes, sir. All right, and can you tell me what is perfect competition? What is perfect competition market? Anvi? Sir, where like Mm-hmm. how do you say? There's a firm that prevails the whole. It sets a price for everyone. आराम से सोच के अच्छे से बताइए उसको. Hmm. So perfect market is where prices are fixed for both, like the buyers and the sellers, Mhm. and like there's no monopoly. The monopoly does not exist in the market. That is a different kind of market, no? See, Mm. perfect competition is a type of market where there are large number of buyers and sellers, and Mhm. all the sellers sells same kind of product, that is homogeneous product, and every Mhm. seller sells the commodity at the same price. And Okay. firm in this market do not have to incur any expense on advertisement, neither there is any transportation cost involved in this market. So this is a proper explanation of the imperfect competition. Okay, and I'm asking one more question. Let's see. आप मेरे को ये बताओ what is supply? What is supply? So to provide someone with something in a market. Okay, Mhm. this is the final answer. Um, Supply is the quantity that a seller wants to sell in the market at different prices of a commodity. This is how you are supposed to explain this. ठीक है, तो okay, sir. सप्लाई इज नॉट, मतलब ऐसे सिंपली आप इसको नहीं बोलोगे कि जितना मार्केट में बेचेंगे दैट इज सप्लाई, बल्कि इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सप्लाई का मतलब है क्वांटिटी जितनी सेलर मार्केट में बेचना चाहता है कमोडिटी के अलग अलग प्राइसेस पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड सप्लाई. All right, sir. ओके, स्पर्श आप मेरे को बता सकते हो क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई में क्या डिफरेंस है? जल्दी बताइए. Change in quantity supply and change in supply में क्या difference है? What is the difference between change in quantity supply and change in supply? Give me any two differences. स्पर्श आवाज आ रही है ना मेरी?
यस सर, आवाज आ रही है। बताइए डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई। सर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई मींस पूछ रहे हो बता रहे हो? सर मैं हिंदी में बता दूं? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में बताइए। सर जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर चीज की सप्लाई दे रहे हैं, उसकी क्वांटिटी में चेंज आना तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, और हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही चेंज कर रहे हैं, मतलब सप्लाई चेंज कर रहे हैं तो चेंज इन सप्लाई। ओके ऑलराइट, कोई और ट्राई करेगा? अनवी आप ट्राई करोगे क्योंकि आपके मार्क्स, आपका गलत था क्वेश्चन तो मैं चाहता हूँ आप ट्राई कर लो, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इस बार। सर क्या था सर? क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई में क्या डिफरेंस है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड जस्ट चेंज इन सप्लाई में क्या डिफरेंस है? नो आइडिया? सर एक सेकंड। सर डिफरेंस याद नहीं आ रहा, पर मैंने ये भी किया है। देखिए सप्लाई में जब प्राइस की वजह से चेंज होता है ना, कमोडिटी के प्राइस की वजह से अगर सप्लाई ऊपर नीचे होती है उसे कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, और अगर अदर फैक्टर की वजह से होती है जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कॉस्ट ओ ऑफ, हाँ, अब पूरा याद आ गया। एक प्राइस पे डिपेंडेंट होता है और एक ठीक है एक्सेप्ट प्राइस। हाँ करेक्ट। और फिर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, एक्सपेंशन इन सप्लाई, और चेंज इन सप्लाई में इंक्रीज इन सप्लाई डिक्रीज इन सप्लाई, सारी चीजें होती हैं, समझाया? यस, याद आ? उनके शिफ्ट्स, उनकी यस उनके शिफ्ट्स और उनकी मूवमेंट दोनों की अलग होती है। हाँ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नाइशा प्लीज आंसर दिस, व्हाट इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, इलास्टिक सप्लाई, दिस इज नॉट इलास्टिसिटी, इलास्टिक है वो, गलती से इलास्टिसिटी लिख दिया मैंने। व्हाट इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई? टेल मी फास्ट नाइशा। So when the elasticity when the elasticity is equal to or greater than 1. Even if it is equal to 1, it will be known as greater than unitary elastic? No, No sir. that is incorrect. Want to try again? What is greater than unitary elasticity supply? Unitary elastic supply sir. ऐसा कुछ होता है डिमांड, सॉरी सप्लाई में और प्राइस के कंपैरिजन में, ऐसे कुछ कंपेयर करके बताते हैं कि सप्लाई में चेंज होता है, प्राइस में चेंज होता है, अगर दोनों में कितना कितना चेंज होगा तो हम किसको यूनिटरी कहेंगे, किसको ग्रेटर देन यूनिटरी कहेंगे, किसको लेस देन कहेंगे, कब परफेक्टली कहेंगे, ऐसे प्राइस और सप्लाई को कंपेयर करके आंसर किया जाता है। चले, आई एम प्रिज्यूमिंग कि नाइशा को नहीं पता है तो हम आगे बढ़ते हैं। नाइशा अगर अभी भी आप बताना चाहोगे तो मेरे को बता देना, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप देख लो, याद करने की कोशिश करो, देखो मत मतलब याद करने की कोशिश करो। स्पर्श प्लीज आंसर दिस, व्हाट इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई? जल्दी। सर मुझे सप्लाई वाला चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं आते। क्यों? आपने किया तो था ये चैप्टर, अच्छे से किया था। सर उसकी कुछ क्लासेस मिस हुई थी मेरी। अच्छा ठीक है, तो कोई और चैप्टर से पूछ लेते हैं। आप मेरे को बताओ, व्हाट, क्या पूछें आपसे, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन marginal revenue and total revenue in case of perfect competition? नहीं, in case of imperfect competition, marginal revenue total revenue में क्या रिलेशनशिप होगा in case of imperfect competition? सर जब मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज होगा तब टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू किस रेट से, क्या सर? किस रेट से इंक्रीज होगा टोटल रेवेन्यू? सर इंक्रीजिंग रेट से। इंक्रीजिंग रेट से, ओके आगे। सर जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा तब
टोटल रिवेन्यू कांस्टेंट होगा और मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। ठीक है, सर जब मार्जिनल रिवेन्यू नेगेटिव होगा तब टोटल रिवेन्यू डिक्रीज होगा। ठीक है, ओके। अनवी, Yes, sir. आप ये बता सकते हो व्हाट इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई? So greater elastic supply where it is more than one. Elasticity is more than one. That is correct. But what is the actual definition of greater than unitary elastic supply? किस सिचुएशन में हम उसको greater than unitary elastic कहते हैं? So when the So change in demand is greater than change in price. When yeah, demand is greater than change in price. when change in commodity supply is more than the price, that will be greater. Okay, Chetna, are you there? Okay. Yes. Please tell me what is perfectly inelastic supply? Do it fast. What is perfectly inelastic supply? So perfectly inelastic supply is equals to 0. It is equal to 0. No, that is correct. But what is perfectly inelastic supply? In what situation you will say that there is perfectly inelastic supply? So I'm presuming that you don't know the answer. I'm moving to the next question. Chetna? So perfectly there's no change in quantity at all price changes. At the fall? Also when price changes. Okay. All right. So let's move to the next question. Next question is, so guys, we have last two questions. इसके बाद खत्म करेंगे. तो ये पहले एक्सप्लेन करेंगे. अच्छा, ये आप बताओ अनवी, what are the factors that can affect the supply of the commodity? Do it fast, please. What are the factors that can affect the supply of the commodity? This one is very easy. The price, Mm-hmm. transportation cost, Mm-hmm. cost of the there's more. एक तो प्राइस हो गया, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोला है आपने, और transportation cost. ट्रांसपोर्टेशन और और याद नहीं है. ओके, चेतना आप बता सकते हो जो इन्होंने बताया इसके अलावा बताना है. प्राइस इन्होंने बताया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बताया. Yes, sir. Natural conditions. नेचुरल कंडीशन लाइक, आप गूगल तो नहीं कर रही है ना? ये नेचुरल कंडीशन मैंने नहीं बताया आपको ये नेचुरल कंडीशंस. जो मैंने बताया उसके हिसाब से बताइए. Yes. जल्दी, इजी है यार, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है. ओके, आप सोच लो, हम आते हैं वापस से. नाइशा, Yes, sir. please tell me what are the factors that can affect the supply of the commodity in the market? So price, Mm-hmm. Cost of production, technology, Correct.
एंड क्या बात है, ये इतना आसान क्वेश्चन है तो सबको पता होना चाहिए। इस पर आप बता सकते हो? Sir, price of related goods. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ओके। Sir, कैसे कैसे मार्क्स goals of the आधार, firm. कुछ बता रहा है, कुछ बता रहा है। हाँ, और बताइए। Goals of the firm. goals of the firm, government policies, cost of production, technology, price, Price of factor of production. correct, State of technology. state of technology, okay। Number of industries. चले पार्शियल मार्किंग कर देते हैं सबकी। स्पर्श